हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है इवनिंग एनर्जी अपडेट। ओके, तो यार शाम की उनकी दिल की बात है। चलो भाई, हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग एंड ये जो रीडिंग है इट्स काइंड ऑफ अपडेट। ठीक है, आप इसे एज अपडेट, आप इसे एज अंडरस्टैंडिंग करके भी ले सकते हैं। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। हम इस रीडिंग को 8 मिनट तक ही सीमित रखने की कोशिश करेंगे ताकि रीडिंग शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स टैरो हैं और यहाँ पे है ओरेकल। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम यहाँ पे एक एक करके कार्ड्स रखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज हम ऐसे ओरिजिनल कंटेंट के वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, देखो पहला ही कार्ड मिला है हमें यहाँ पे हर्मिट का। ठीक है, हर्मिट जिसे हम जानते हैं कि भी एक वाइज पर्सन, एक सयाना पर्सन जो कि सही समय पे सही अंडरस्टैंडिंग लेता है। आई थिंक यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि इस पर्सन के लिए आई थिंक अभी दरवाजे खुल रहे हैं या फिर खुल गए हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि भाई बीच में क्या होगा, क्या ये पर्सन सच में आके अपनी गलती कन्फेस करेगा या फिर क्या ये पर्सन आके ये कहेगा कि हाँ भाई चलो अब मैं कुछ सूझबूझ के साथ आ गया हूँ, या फिर अब जो मेरी बातें हैं वो सूझबूझ के साथ होने वाली है। मतलब अगर वो कहीं पे जिद पे थोड़े से अड़े हुए थे तो वो जिद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। अगर उनको लग रहा था कि नहीं इसमें कोई हल, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो अचानक से हल निकलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसके लेवल्स होते हैं। किसी के लिए भी सब कुछ मान लो 80-90% हो गया, किसी के हिसाब से बस 10% हो गया, तो ये परसेंटेज जो है वो आपके परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज हम कर रहे हैं यहाँ पे जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, एंड ये बात हमें यहाँ पे समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात देखते हैं कि द हर्मिट के बाद डायरेक्टली हमें क्या कार्ड मिला है, तो देखो यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो इट इज अ साइन कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना हालात को अब फिर से स्थिर करना ये उसकी प्रायोरिटी है। मतलब मान लो अगर इसको लग रहा था कि मेरे ही वजह से हालात ऐसे बदतर हो गए थे या फिर मैंने ही कुछ किया था कि आप अभी मेरे ऊपर गुस्सा है, तो ये जो गुस्सा है उसको शांत करने का तरीका भी इनको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हालात को संभालो और आपके मन के प्यार का बीज बो। ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि भाई आप गुस्सा कर रहे हो, आपका गुस्सा शांत कैसे होगा, ये सब करने की तैयारी, ये सब शांत करने की तैयारी बिल्कुल इनकी है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। पहला तो हमें मिला कि भाई परिस्थिति को संभालो। दूसरा जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है इनका वो है 5 ऑफ वांड्स। देखो यहाँ पे ना इस पर्सन को शायद ये आपके सामने कोई ऐसी चीज प्रस्तुत कर सकता है कि देखो मैं तो इतनी जगह पे बात कर रहा हूँ एंड मुझे कई बार कई लोगों से जो है वो दुश्मनी करनी पड़ती है या फिर कई लोगों से मेरा झगड़ा होता है। सिमिलरली आप अगर देखो तो मे भी फाइनेंशियली पर्सन कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल कर रहा होगा या फिर फैमिली से थोड़ी बहुत तू मैं हो रही है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी थोड़ा कह रहे हैं कि तुम कैसे बात कर रहे हो, वेयर इज योर लव एंड लाइक वाइज। तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि वो 100% खुश है, इसकी जिंदगी में भी तनाव बहुत है और आपको वही प्रस्तुत कर रहे हैं कि अभी भी अगर मैं आ रहा हूँ ना तो ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बल्कि तनाव है, स्ट्रेस है। और स्ट्रेस होने के बावजूद अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझिए, इसको आप इजीली जाने मत दीजिए। ठीक है, मतलब एक सिंपैथी आपके मन में वो प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो थर्ड जो कार्ड मिला है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन के लिए ना ये है कि भाई तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, मुझे जो सही लगता है मैं करूंगा। मतलब ये आपको कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहते या फिर करना नहीं चाहेंगे भाई मेरे लिए तुम बदलो, मेरे तुम ये करो। आपको कह रहे कि भाई आपको अगर लग रहा है ना कि आपको गुस्सा करना है करो, आपको शांत रहना है शांत रहो, अगर आपको आके मुझसे झगड़ा भी करना है यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, बिकॉज ये जान गए हैं कि भाई अगर हम किसी को सप्रेस करेंगे तो फिर ये उल्टा हमारे ऊपर ही आएगा, तो इससे बेटर है कि उस पर्सन को वो करने दो जिसमें वो पर्सन खुश है। ठीक है, तो आपको फ्रीडम देने की बात यहाँ पे करें कि चलो भाई मेरे ऊपर से थोड़ा तो बोझ हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड में पे मिला है वो है द लवर्स। ठीक है, तो द लवर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। और हम दोनों की जो फिगर है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज आप दोनों ही तो ये प्यार भरा रिश्ता बनाते हो। अगर ये मान के चल रहे थे कि नहीं चाहे जो भी हो जाए आप हमेशा मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे वगैरह, तो इनको ये बात समझ में आ रही है कि भाई हमेशा हम किसी एक बात को पकड़ के नहीं चल सकते।
मान लो अगर आप हमेशा इनको सपोर्ट करते भी रहते हो, तो मान लो अगर कल आपकी फैमिली ने अपोज किया या फिर इनके फ्रेंड्स ने अपोज किया, कहा कि भाई तुम तो बहुत कुछ कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए क्या कर रहा है। सो द लवर्स बेसिकली आप दोनों की इच्छाएं दर्शाता है, बट कई बार यहाँ पे इल्यूजन भी होता है कि मान लो आप तो उनको लवर मानते हो, क्या ये पर्सन आपको लवर मानते हैं या फिर क्या ये आपके लिए वो सब करने को रेडी है, तो बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये मिला है चुकी है एस ऑफ कप्स। देखो जब इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा ना कि नहीं भाई मैं कहीं पे कम पड़ रहा हूँ या फिर मेरी कहीं ना कहीं पे गलती है, तो उस गलती को सुधारने का तरीका भी इस पर्सन को खुद ही ढूंढ निकालना होगा, खोजना होगा। ठीक है, जैसे कि कहानी है जिसमें एक जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, वो बहुत कुछ लोगों को तकलीफ देता रहता है, बट बाद में जब उसको एक सेंट मिलता है, कहते हैं तुम ये किसके लिए कर रहे हो, वो कहते हैं फैमिली के लिए। वो कहते हैं कि जाके फैमिली को पूछ के आओ, जब मुझे इन सब का दंड मिलेगा क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो फैमिली डायरेक्टली मना करती है ना। तो ये होने के बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं भाई ये तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, द लवर्स में ये पर्सन अगर कह रहा है कि ये आपके लिए कर रहे हैं और आप उनके लिए सफर कर रहे हो, लेकिन क्या इस सफरिंग में ये पर्सन खुद है, तो जवाब है नहीं। यानी कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके अच्छाई पे जी रहा था, जो अभी इसको समझ में आ चुका कि भाई ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है वरना मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट बात यहाँ पे मिली है वो है इस कप्स। देखो इस पर्सन को ना एक समझदार पर्सपेक्टिव दिखाना होगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया मेरे लिए आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है, और अगर आप कह रहे हो कि मुझे समझदारी दिखानी होगी, हाँ मैं समझदारी जरूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द टावर। ठीक है, टावर इज अ काइंड ऑफ इंटीमेशन। देखो ये एक्चुअली में भी आप दोनों में से किसी के साथ हो रहा है, अगर आप में से कई लोगों के साथ कि भाई ये पर्सन मान लो जल रहा है, इसको तकलीफ हो रही है, अभी पता नहीं है कि इस रिश्ते में आगे होगा क्या। ठीक है, बट ये एक तरह का इंटीमेशन भी कि ऐसा हो भी सकता है अगर आपने बहुत जल्द कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो टायर का। आप जितनी गाड़ी चलाओगे उतना ही टायर घिसेगा एंड उतना ही टायर जल्दी खराब होगा। ठीक है, तो ये आपको इंटीमेशन मिल रहा है कि अभी टायर खराब होने ही वाला है, समय रहते बदलो वरना फिर गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहेगी। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या मिलता है फ्रॉम दिस स्टार सीड्स। यहाँ पे जो पहला कार्ड मिल गया है वो है मेडिटेशन। ठीक है, अभी इस पर्सन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ध्यान करना। देखो ये पर्सन ना आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली ध्यान नहीं कर रहा है या फिर ये फोकस नहीं कर रहा है, टोटली अनफोकस्ड। एंड अनफोकस इसलिए क्या हो रहा है ना कि उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पूरे शिद्दत से आपको ये फील करना होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने कहा कि नहीं पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं, जैसे ही डाउट तैयार होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए फिलहाल मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब ये है कि भाई अगर इसको सच में लग रहा है कि हाँ मुझे समय रहते कुछ करने की जरूरत है, तो यस यू शुड बी देयर। आप जल्द से जल्द करो ताकि आपका रिश्ता जो है वो सही सलामत रहेगा। ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।